अस्सलाम वालेकुम। द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के सिलसिले में ये नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले मैं एक लेक्चर वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि ये लेक्चर सुनने से पहले आप वो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है ऑन दी वर्बल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन वो आप ज़रूर सुन लें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट विदाउट कनेक्टिविटी आप बेहतरीन तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लिहाजा आप मेरे पहले वो लेक्चर सुन लें और फिर जब आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा नाम है जी मोहम्मद मुजाहिद मुगल और द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसी सिलसिले में मैं एक लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वर्बल कम्युनिकेशन क्या था, उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या वो रिटन फॉर्म में हो, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है वर्बल पार्ट और दूसरा है नॉन वर्बल पार्ट। वर्बल पार्ट में वो वर्ड्स हैं, चाहे वो ओरल स्पीकिंग फॉर्म में है या वो रिटन फॉर्म में है, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। वर्बल कम्युनिकेशन वही इफेक्टिव होती है जिसमें आप प्रिसाइज फॉर्म ऑफ वर्ड्स यूज़ करें, बेहतरीन अल्फाज का आप इस्तेमाल करें, जो वर्ड्स आपको चाहिए सिर्फ आप वही अल्फाज इस्तेमाल करें। बोलते हुए हम बहुत से अल्फाज बोल जाते हैं, जब लिखते हैं तो हम काफ़ी अल्फाज उसमें रिड्यूस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं वही सिर्फ शामिल करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन डियर व्यूअर्स, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और कम्युनिकेशन होती है जो कि कम्युनिकेशन की जो वर्बल कम्युनिकेशन के बिल्कुल साथ साथ चलती है। आप इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वर्बल कम्युनिकेशन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वर्बल कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी को जज करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के अंदर इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि आप इसके बगैर आप कोई भी कम्युनिकेशन इन बेटर वे आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। इसको हम जब डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाकई ये एक ऐसा हमारी ज़िंदगी का इंटेग्रल पार्ट है कि हम इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली इस प्रोसेस से, इस नॉन वर्बल पार्ट से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं की या हमने इसको कभी गौर से अटेंटिव होके इसके ऊपर वर्क नहीं किया। तो अगर आप नॉन वर्बल पार्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और इसको आप समझ लेते हैं तो आप अपनी वर्बल पार्ट को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जनरली मैं यहाँ पे पहले शुरू में ही आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि टॉपिक को जब मैं कैरी आउट करूँगा तो आपको वो बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें। तो नॉन वर्बल पार्ट, जिस तरह कि इसके नाम से पता है कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके अंदर कोई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं है, किसी किस्म के हम इसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, ना किसी किस्म के हम कोई ओरल स्पीकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन दिस इज अ वर्ड लेस स्पीकिंग, इसमें अल्फाज नहीं। तो आप ये सोचें ये कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो कम्युनिकेशन भी है। ये कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें कोई रिटन फॉर्म भी नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन है। उससे ऐसे ही मैसेज कन्वे होता है जिस तरह वर्बल फॉर्म से होता है, उससे ऐसे ही मैसेज आप जो है वो आगे सेंड कर सकते हैं जैसे कि वर्बल फॉर्म में आप सेंड कर सकते हैं। तो जो वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उससे ज़्यादा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि 90% इंसान रूटीन लाइफ के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करता है और 10 to 20% आप समझ लें कि वो वर्बल पार्ट। कुछ जगह पे तो 93% तक भी कहा गया है कि नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ जगह पे इसको 67% कहा गया है।
लेकिन मेरा मानना ये है कि ये लाइफ का 90% के करीब पार्ट है जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में हम नॉन वर्बल पार्ट को बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है डियर दोस्त? अगर आप गौर करें अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जेस्चर्स के ऊपर, अपनी मूवमेंट्स के ऊपर, आप जब किसी से बात करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। आप अपनी गौर करें इस चीज़ पे। आप जब किसी जगह पे आप लेक्चर देने जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल, आपकी लुक, आपकी अपीयरेंस, आपके शूज़, फिर जब आप क्लास में एंटर होते हैं वहाँ पे आपका बॉडी मूवमेंट्स, आपकी हेड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर्स, आपके मूवमेंट्स, आपका जनाब वो हाथों को बार-बार मूव करना, आपका जो है पॉइंटेशन करना, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपने देखा होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारी उस वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रही होती हैं। उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस क्रिएट कर रही होती है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक चैनल है जिसके ज़रिए आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि अभी आप बोलते नहीं हैं लेकिन आपके नॉन वर्बल पार्ट्स आप पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप क्लास में एंटर हों तो आपकी अपीयरेंस बता देगी कि दैट व्हाट यू आर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, आपकी मूवमेंट्स, आपकी ग्लासेस, आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, ये सबसे पहले कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगी पब्लिक या ऑडियंस के साथ कि आप क्या हैं। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स, आपकी हैंड शेकिंग्स, आपकी क्लोजर, आपके टच, आपकी फीलिंग, इमोशन, सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर आप ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक कोटेशन बताऊंगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको कौन नहीं जानता? शेक्सपियर को जहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है वहाँ पे जॉन बर्नार्ड शॉ के नॉवेल्स के बारे में कौन नहीं जानता। तो उसने एक बड़ी फेमस कोटेशन यूज़ की नॉन वर्बल पार्ट्स के बारे में। उसने कहा कि मैं एक नेचुरल स्पीकर कब बना। स्पॉन्टानियस कहते हैं नेचुरल स्पीकर, यानी कि मैं एक कुदरती लिखारी कब बना। वो उस सिचुएशन को डिफाइन करता है कि जब मैंने लोगों के अंदर उनके जेस्चर्स, उनके रिटॉर्ट्स, रिएक्शंस, उनके तासुरात, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनको जब मैंने गौर से सुना और बार बार उसको सुन के अपने जहन में उसको रीट्रांसलेट करने की जब मैंने कोशिश की, तो फिर मैं जो है वो एक बेहतरीन नावल निगार बन गया। आप देखें जो शायर होता है या जो कोई अदीब होता है, लिटरल पर्सन होता है, उसका काम क्या होता है? वो सिर्फ सोसाइटी के अंदर जो पेन होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसको जो है वो अल्फाज की सूरत में वो ढाल रहा होता है। और चूंकि वो सच्चाई के ऊपर मबनी चीज़ें होती हैं, जब उनको अल्फाज की सूरत में डालते हैं तो वो एक बेहतरीन शायर या एक बेहतरीन लिटरल पर्सन के तौर पे सामने आते हैं। अब नासिर काज़मी को देख लें, उसने भी वो पार्टीशन के ज़माने की जो है वो दौर से वो गुजरा था। उसने वो लोगों का कर्ब देखा, वो तकलीफ़ देखी, वो जनाब मूवमेंट देखी, माइग्रेशन देखी, वो भूख देखी, लोगों के अंदर वो गम देखे, लोगों ने माँओं को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, उन्होंने जनाब अपनी वो लैंड को छोड़ा, ज़मीनों को छोड़ा, जायदादों को छोड़ा, छोड़ के जब वो माइग्रेट होके यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनका कोई भी जो है वो मददगार नहीं था, सिवाय के वो चांदे के रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे मौजूद हो। तो उस पेन को, क्योंकि वो भी उस पेन से गुजरा था, तो उसने उसी पेन को फिर अल्फाज की सूरत में ढाल दिया। तो अब उसको किसी ने कुछ स्टोरी बताई तो नहीं थी, लेकिन उसने जस्ट एक सोसाइटी को बड़ा गौर से उसने ऑब्जर्व किया, देखा, लोगों की आंखों के अंदर छुपा गम देखा, उनकी फीलिंग्स देखी, उनके रिएक्शंस को देखा, तासुरात को देखा, और फिर उसने उसको अपनी
शायरी में कन्वर्ट कर दिया। यही काम एक शायर का होता है, वो नॉन वर्बल, क्योंकि कहते हैं कि जो नॉन वर्बल पार्ट्स होते हैं ये झूठ नहीं होते, ये हमेशा सच होते हैं। आप देखें, आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हो तो आपका चेहरा उस झूठ का साथ नहीं दे रहा, वो देखने वाला देख के जज कर लेता है कि दैट ही इज द टेलिंग लाई। आप बच्चे को देख लें, बच्चा जब झूठ बोल रहा होता है आप जज कर लेते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि नॉन वर्बल पार्ट्स आपके वर्बल पार्ट्स को ऐसे स्पोर्ट कर रहे होते हैं कि आपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना होता है, और जैसे ही नॉन वर्बल पार्ट आर्टिफिशियल होता है तो वो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती वर्बल। तो आप कोई भी जज नहीं कर सकता कि आप लोग सच। तो इसी तरीके से आप देखें, अगर किसी को कोई पेन है, दुख है, तकलीफ है, तो आप जब उससे मिलते हैं तो उसका आंखों की फीलिंग्स को, उसके जज्बात को, उसके बॉडी मूवमेंट्स के जेस्चर, उसके तासुरात को देख के आप जज कर लेते हैं कि इसको इस तकलीफ से कितना दुख पहुंचा है, ये इसके इसके इस डियर वन की डेथ हो चुकी है। आप उसको कैसे रियलाइज करते हैं कि इसको कैसे कितना दुख हुआ है? तो आप बजाय कि उससे पूछेंगे भी आपको कितना दुख है, आप जस्ट उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसकी आईज, उसका कांटेक्ट, उसके जेस्चर, उसके पेरेंट्स को देख के आपको पता चलेगा कि दैट हकीकत में इसको कितना जो है वो इस चीज से तकलीफ हुई है। तो नॉन वर्बल पार्ट, ये व्यूअर्स, ये सच बोलता है। वर्बल पार्ट्स में तो आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल पार्ट्स में आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सच्चाई है नॉन वर्बल पार्ट जिसको आप कभी छुपा नहीं सकते। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े क़यामत आपके हाथ गवाही देंगे, आपके पाँव गवाही देंगे, आपकी आंखें गवाही देंगी, आपका जिस्म गवाही देगा। तो वहाँ पे नॉन वर्बल पार्ट्स गवाही देंगे, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। आप यहाँ पे भी देखें तो नॉन वर्बल पार्ट्स ही हमेशा ट्रू स्पीक कर रहे हो, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आप हंस भी रहे हैं और कहीं मुझे दुख भी हुआ है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन की आउटलाइंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंस क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल का, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी फॉर्म्स क्या हैं, और अराउंड द वर्ल्ड हम इसको किस तरीके से जज कर सकते हैं और हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दीज आर द प्रेजेंटेशन आउटलाइन। इसके स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं स्लाइड्स के, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप खुद पढ़ें तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना। डिस्कस करेंगे जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें मैसेज को भेजा या रिसीव किया जाता है थ्रू अ वर्डलेस मैसेज, उसमें कोई वर्ड्स शामिल नहीं होते, विदाउट यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन क्या था, विद यूजिंग वर्ड्स, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में ये रखें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये दोनों साथ साथ चलती हैं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं और दोनों मिल के एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन या जनरल कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, दैट इन वर्बल कम्युनिकेशन वी यूज द वर्ड्स, we use the words in form of oral or in form of written shape, but in form of non-verbal communication we use body signs. Body signs mean आपकी body movements, आपकी appearance, आपके gestures, आपके facial expressions, आपका eye contact, आपका hair style, आपकी looking, आपका touch, आपकी feelings, आपकी emotions, आपके kinesics, आपकी para language, ये सारी चीजें मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है जी, यहाँ पे 65% जो है वो नॉन वर्बल है और 35% जो है वो वर्बल है। लेकिन किसी जगह पे आपको 93% भी लिखा मिलेगा कि नॉन वर्बल पार्ट 93% ऑफ द कम्युनिकेशन। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू हियर व्हाट इज नॉट बीइंग सेड। तो ये पीटर एफ ड्रकर ने ये कहा कि सबसे अहम चीज कम्युनिकेशन के अंदर ये होती है कि आप वो सुने जो नहीं कहा जा रहा, और वो आप कैसे सुनेंगे? डेफिनेटली वो आप नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन से ही आप सुन सकते हैं। एक शख्स आर्टिफिशियली कितने अच्छे अल्फाज के साथ आपको मिल रहा है, उसके मिलने से आपको पता चलेगा। अगर आप रूम में एंटर हुए और वो फौरन शख्स उठा, उसने आपको जनाब गले लगाया, आपका जनाब उसने मुंह चूमा, उसने जनाब खुशी से आपको वेलकम किया, आपके लिए सीट खाली की, आपको बिठाया, आपको चाय पेश की, तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हैं। और इससे ये आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जज कर लेंगे कि वो मुझे शख्स कितनी मोहब्बत करता है या कितनी उसके दिल में मेरे लिए इज्जत है। तो अगर वर्बल है उसमें कि ठीक है जी आपको वेलकम है, आप बैठें, आप बैठ जाते हैं, तो आप हो सकता है वैसे उस लव को एक्सप्रेस ना कर सके। तो आप देखें जी पावर क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि आप देखें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से पहले बोल देते हैं। अभी आपने वर्ड्स नहीं बोले होते, लेकिन जब आप किसी डियर वन को देखते हैं, आपकी आंखें उसको खुद ब खुद बता देती हैं कि जी मैं आपको चाहता हूँ। देखिए, नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आपकी एक्सप्रेशंस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये वर्ड से ज़्यादा पावरफुल चीज़। अगर आपका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप हँसते-हँसते चले गए, तो दूसरा मेंबर भी तो यही समझेगा ना कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। होता है ऐसा लाइफ़स्टाइल में, अक्सर आपने देखा होगा। तो माँ-बाप के साथ जब आप लव एंड एक्सप्रेशंस को शो कर रहे होते हैं, तो आपकी आँखें, आपका उनको देखना, उनके साथ इमोशंस एंड फीलिंग्स, उनके साथ चाहत, वो वर्ड से ज़्यादा आपके एक्शंस में नज़र आ रही होती है। और उससे वो बेहतर जज कर रहे होते हैं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि इसकी जो पावर है ये वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से ज़्यादा है, क्योंकि इससे आपका इमेज बेहतरीन तरीके से बिल्डअप हो सकता है रेदर देन इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब इसको हमने आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ये मे बी रॉन्ग हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं इसकी टाइप्स, लेकिन यहाँ पे मैं इसको दो हिस्सों में डिफाइन करूँगा नॉन वर्बल पार्ट को। तो टू टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जी। कौन सी है जी? नंबर वन, intentional non-verbal communication, and the second is unintentional non-verbal communication. Intentional non-verbal communication क्या है? जिस तरह आप किसी की तरफ फिंगर करके पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आपकी तरफ, आपसे मैं मुखातिब हूँ, या आप क्लासरूम में बैठे हों या आप किसी मीटिंग में बैठे हों, तो आप किसी एक की तरफ स्माइल के साथ देखते हैं, तो उसका भी एक मैसेज होता है। तो ये जो है इंटेंशनल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप किसी के लिए क्लैपिंग करते हैं, तो ये भी एक इंटेंशनल फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। तो अनइंटेंशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ये आप सोचें। वैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ ये कि जब आप बातें कर रहे होते हैं या किसी को समझा रहे होते हैं, तो आपके हाथ खुद ब खुद हिल रहे होते हैं या आप खुद उसको मूव कर रहे होते हैं? ये मुझे, मेरा सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि ये इंटेंशनल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या इंटेंशनल है। उसके बाद हम बात करेंगे जी फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले जी आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, हैप्टिक और टच, जेस्चर्स एंड पर्सनल स्पेस। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी आई कॉन्टैक्ट क्या है? आई कॉन्टैक्ट जो है ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है। आई कॉन्टैक्ट क्या है? तो आई कॉन्टैक्ट बेसिकली जब आप एक पब्लिक स्पीकर हैं या आप एक क्लोज रिलेशनशिप में हैं या आप शाय हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके आई कॉन्टैक्ट से पता चलती हैं। तो कहा यह जाता है कि जब आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप एक पब्लिक से आप स्पीक करना चाहते हैं, तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करें, आप कॉन्फिडेंट होकर बात करें। अगर आप आंखें नीचे रख के बात करेंगे तो आपकी बात कन्वे इफेक्टिव वे से नहीं होगी।
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। तो हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उसके साथ एक आई कांटेक्ट का रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। नियर रिलेशनशिप या नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो भी हम आई कांटेक्ट से समटाइम जज कर लेते हैं कि इसके साथ इसका कितना करीबी ताल्लुक है। अगर कोई किसी को बार बार देख रहा है, उसके साथ बार बार आई कांटेक्ट में है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस को भी बिल्ट अप करती है, आपका आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करना। दिस इज आल्सो द वे ऑफ नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड द सेकंड इज द फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस देखें, अगर आप परेशान हैं, आप इसमें देखें आपका कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन बनेगा। अगर आप खुश हैं तो देखें कौन सा बनेगा। अगर आप परेशान हैं, अगर आप अफसरदा हैं, अगर आप किसी पेन में हैं, अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन उसी सेंस में आप अपने चेहरे के तासुरात आप जनरेट करते हैं। तो आपका चेहरा आपके अल्फाज से पहले बोल पड़ता है। अगर आप खुश होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो अल्फाज बोलने से पहले ही आप हंसना शुरू कर देते हैं। तो वो अगला बंदा ये कहता है भाई पहले बात तो बता दो, बाद में हंस लेना। या आपने देखा होगा जब कहीं पे डेथ हो जाती है तो आपको कोई शख्स बताने आता है, तो आप उसका जब चेहरा देखते हैं, वो बेचारा अफसुर्दा रोने वाला, उसके आंसू निकल रहे होते हैं। अभी वो बोला कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी ये हालत देख के आपका दिल पकड़ा जाता है एकदम कि भाई ये एक गमज़दा खबर आने, ऐसा है कि नहीं है। तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये बेहतरीन कम्युनिकेट करते हैं आपके एंगर को, आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्सप्रेशंस को, फियर्स को, आपकी हैप्पीनेस को बेहतरीन तरीके से ये एलैबोरेट करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन। तो पहला क्या है जी, आई कांटेक्ट, एक नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द सेकंड इज फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड द थर्ड इज द पोस्चर्स। पोस्चर्स मीन कि आपके बॉडी के जो स्टाइल्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जिस तरह आपका बैठना, आपके खड़ा होना, आपकी नोचिंग ऑफ हेड्स, इसमें आपकी पर्सनैलिटी की वो सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपका अपीयरेंस भी है, इसमें आपका हेयर स्टाइल भी है, इसके अंदर आपका कलर भी है, इसके अंदर आपका जनाब नोचिंग ऑफ हेड्स भी है, इसके अंदर आपका जनाब जिस्म को हिला, ये सारी चीज़ें मिलके एक पोस्चर्स क्रिएट करती हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो पढ़ाने वाले होते हैं वो अपनी बॉडी का सहारा भी ले रहे होते हैं, वो बेहतरीन अपीयरेंस के साथ सामने आते हैं, उनकी लुक बहुत अच्छी होती है, उनका हेयर स्टाइल, उनका कलर, उनकी जनाब टोन ऊपर, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक पोस्चर को क्रिएट करती हैं। पोस्चर एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ टेल्स अ लॉट अबाउट यू, कि आप अपने आप को किस तरह दूसरों के सामने लेके जाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम कहते हैं पोस्चर्स, इंडिकेट योर करंट मूड बट आल्सो योर पर्सनैलिटी इन जनरल। इससे आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के साथ वाज़ेह हो जाती है कि आप कितना क्लोज हैं, कितने डिफेंसिव हैं। एंड द नेक्स्ट इज हैप्टिक और टच। ये भी एक नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है कि आप देखें कि जितना जिसके को करीब होता है उसके साथ हैंडशेक कर रहा है या हक कर रहा है, तो ये सारे के सारे एक रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं चीज़ें। जिस तरह कोई गाड़ी में जा रहा हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप ये फील करते हैं कि दे आर इन अकाउंट ऑफ एनी रिलेशनशिप, लेकिन अगर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है तो आप ये समझते हैं कि शायद मियाँ बीवी हैं आपस में, तो ये ज़्यादा क्लोज इनका रिलेशनशिप है। या किसी ने किसी को अपने करीब उठाया है तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका डियर वन है या इसका बड़ा करीबी तल्लक है। अगर किसी ने किसी को दूर बैठाया है खुद से तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जनाब ये भी एक कम्युनिकेशन है कि वो उसको दूर क्यों है, हो सकता है उसके साथ जो है उसका नियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करता हो। जब आप किसी को टच करते हैं गुस्से के साथ, मोहब्बत के साथ, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, तो अदर पार्टी कैन जज द फीलिंग ऑफ टच, द फीलिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी एक पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप इसके ज़रिए भी कम्युनिकेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जेस्चर। जेस्चर्स आपने देखे होंगे कि हम हाथों को मिलाकर बाजुकात कुछ जेस्चर्स दे देते हैं। जिस तरह फ्रीडम मूवमेंट के लिए कश्मीर में आप देखें या फ़लस्तीन में देखें, जेस्चर्स बनाते हैं यूनिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, हाथों से
कुछ इशारा या कुछ सिंबल जनरेट कर लेते हैं एक पैगाम देने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, जेस्चर्स। तो ये मूवमेंट्स हैं हैंड की, फेस की या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जिस तरह आप तस्वीर में देखें तो एक तीनों ने मिला के यूनिटी को शो किया हुआ है। तो दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स। अब यहाँ पे कुछ कॉमन जेस्चर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। ये इमरान खान साहब हमारे लीडर एक जेस्चर दे रहे हैं, तो पॉइंटेशन हो सकती है ये किसी को भी, किस तरह कहते हैं जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये देखें जी, नवाज शरीफ साहब जिनके लीडर थे वो यूनिटी का इजहार कर रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ जेस्चर। यहाँ देखें जी, मुशर्रफ साहब कमिटमेंट शो कर रहे हैं और जरदारी साहब जी माफ़ी मांग रहे हैं अपने किए जो उन्होंने किया है इस अवाम के साथ, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स। तो ये देखें जी, अल्ताफ हुसैन साहब का एक बड़ा, ये MQM वाले बता सकते हैं जी इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, उसके बाद है आ जाता है जी पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस मीन्स के आप किसी के साथ कितना करीब हैं या कितना नज़दीक हैं या कितना उसके साथ दूर हैं, तो ये सारे के सारा पर्सनल स्पेस की सेंस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आप में और उसमें स्पेस कितना, जारी बात है अगर कोई एक ही घर में कपल्स रह रहा है तो डेफिनेटली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ और इन अकाउंट ऑफ एनी नियर रिलेशनशिप। आपने किसी को करीब बैठाया है या दूर बैठाया है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल स्पेस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रही हैं। अब देखें, अराउंड द वर्ल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत से तरीकों से आप कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह ईद अभी गुजरी है, उसमें आप देखें आप गले मिलते हैं क्योंकि आप एक लव एक्सप्रेस करते हैं, रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के साथ, तो इस वजह से ये हमारा एक कल्चरल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब देखें जी, चाइना में वो फिजिकली तो टच नहीं करते, लेकिन जो है वो लव एंड अफेक्शन को जो है वो और तरीके से शो कर लेते हैं। अब देखें जी, अर्जेंटीना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक जेस्चर है, सऊदीया में भी आप देख लें वो इसी तरीके से। इंडिया में देख लें जी, नमस्ते जब वो करते हैं तो ये भी एक जेस्चर है, तो इससे भी वो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। USA में हाथ मिलाना, स्माइल देना, हेलो करना, दिस आल्सो द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब कोई जीत जाता है तो वो डांस करना शुरू कर देता है किसी गाने के ऊपर, चिकन डांस, वो चिकन के ऊपर जब उसके बोलने पे डांसिंग शुरू हुई थी, तो हमने अंडरस्टैंड तो नहीं किया ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हैप्पीनेस है तो हम समझ सकते थे जी ये खुशी के इजहार का एक तरीक़ेकार है। ओके जी, इस टॉपिक के बारे में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे ईमेल में मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आई होप कि आपको इस टॉपिक की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आप बुक से भी एक बार ये टॉपिक पढ़ लें, वहाँ पे कुछ काइंड सिक्स या पैरा लैंग्वेज जैसे वर्ड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। आप वो भी, अगर आप उनमें भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।